हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशेषिक दर्शन की, जो कि भारतीय दर्शन का एक टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों का विवेचन। सबसे पहले हम वैशेषिक दर्शन का परिचय पढ़ लेते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कर्णाद हैं। कर्णाद का वास्तविक नाम ओलुक था, इसलिए वैशेषिक दर्शन को ओलुक के दर्शन भी कहा जाता है। ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे या फिर सूत्रकार थे या फिर ग्रंथकार थे, वो थे महर्षि कर्णाद। कर्णाद का वास्तविक नाम था ओलुक, इसलिए वैशेषिक दर्शन को ओलुक के दर्शन भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैशेषिक दर्शन का एक अन्य नाम क्या है, तो वैशेषिक दर्शन का जो एक अन्य नाम है वो है औलुक्य दर्शन। तो इस दर्शन का नामकरण विशेष नामक पदार्थ के आधार पर वैशेषिक दर्शन हुआ। यद्यपि विशेष का ज़्यादा विस्तार से वर्णन किया गया है और नहीं किया भी गया और नहीं भी किया गया है विशेष का। यह कोई अन्य पदार्थों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किंतु विशेष की कल्पना अपने आप में अनूठी है। अतः अपनी नवीनतम कल्पना के कारण यह पदार्थ प्रसिद्ध हो गया है और इसी के आधार पर इस दर्शन का नाम वैशेषिक हो गया है। वैशेषिक दर्शन का प्रमुख ग्रंथ महर्षि कर्णाद के द्वारा लिखित वैशेषिक सूत्र है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कर्णाद थे, तो इसका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो वैशेषिक दर्शन का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो महर्षि कर्णाद के द्वारा लिखित वैशेषिक सूत्र है। अब हम पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत पदार्थ परिचय। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ अभिधेय होता है, अर्थात उसे नाम जा सकता है और इसकी सत्ता होती है। इस प्रकार पदार्थ को हम जान सकते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या 7 होती है। पहला पदार्थ है द्रव्य, दूसरा पदार्थ है गुण, तीसरा पदार्थ है कर्म, चौथा पदार्थ है सामान्य, पांचवा पदार्थ है विशेष, छठा पदार्थ है समय, सातवां पदार्थ है अभाव। तो ये 7 पदार्थ बताए गए हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार। वैशेषिक दर्शन में सर्वप्रथम 6 पदार्थ ही माने गए हैं, क्योंकि प्रथम 6 पदार्थ भाव रूप हैं, अर्थात उनमें भाव है, अर्थात उनकी सत्ता है, जबकि 7वां पदार्थ अभाव पदार्थ है, जिसकी सत्ता नहीं होती। इसे बाद के चिंतकों ने विवेचन इस प्रकार है। पहला पदार्थ है द्रव्य। तो द्रव्य वह होता है जो गुण और क्रिया से युक्त होता है और समवाय कारण होता है। यह संबंध गुण और कर्म को भिन्न होता है। द्रव्य प्रकार का है। द्रव्य 9 प्रकार का होता है। पहला है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा तेज, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा काल, सातवां दृक्, दृक् मतलब दिशा, आठवां आत्मा, नौवां मन। पृथ्वी, तो पहला पदार्थ है पहला द्रव्य है पृथ्वी, जिसमें गंध समवाय संबंध से विद्यमान रहती है, वह पृथ्वी है। दूसरा है जल। जल शीतल स्पर्श वाला जल कहलाता है। जल में क्या होता है, कौन सा गुण होता है जल में, तो जल में शीतलता उसका गुण है। और जैसे ही पृथ्वी में, तो पृथ्वी में गंधता उसका गुण है और जल में शीतलता उसका गुण है। तेज, तीसरा द्रव्य है तेज, तो उष्ण स्पर्श वाले तेज कहलाता है। उष्ण क्या है, तेज क्या है, तेज का जो गुण होता है वो होता है उष्ण, यानी कि गर्म जो स्पर्श होता है उसे हम तेज कह सकते हैं। वायु, वायु क्या होती है, रूप रहित होती है, यानी कि वो दिखाई भी नहीं देती और स्पर्शवान वायु कहलाती है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं। पांचवा द्रव्य है आकाश। शब्द गुण जिसमें समवाय संबंध से रहता है वह आकाश है। यह नित्य और एक है। आप सभी जानते हैं कि आकाश सर्वव्यापी है, नित्य है और एक है। छठा द्रव्य है काल। भूत, भविष्य और वर्तमान के व्यवहार का हेतु काल कहलाता है। वह नित्य है, एक है और सर्वव्यापी है, जैसे कि भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये 3 काल हैं। सातवां है दिक्। दिक् यानी दिशा। पूर्व पश्चिम आदि व्यवहार का हेतु दृक् कहलाता है, यानी कि दिशा कहलाता है। यह भी एक है और नित्य है। आठवां द्रव्य है आत्मा। ज्ञान का आधार आत्मा कहलाता है। आत्मा नित्य है। जीव आत्मा और परमात्मा के भेद से 2 प्रकार के होता है। जीव जो है 2 प्रकार है, आत्मा और परमात्मा के भेद से। परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है। प्रत्येक जीव में अलग अलग होने से जीव आत्मा अनेक है। 9वां द्रव्य है मन। सुख दुख आदि ज्ञान का साधन मन इंद्रिय है। यह अणु है तथा नित्य है। दूसरा पदार्थ है गुण। तो गुण वह पदार्थ है जो द्रव्य के आश्रित होते हैं, अर्थात द्रव्य में ही रहते हैं, पर इनमें कोई गुण और कर्म नहीं होता। इनकी संख्या 24 है। गुण को क्या माना गया कि द्रव्य के ही आश्रित माना गया, इन्हें कोई अलग नहीं माना गया, लेकिन माना गया द्रव्य के आश्रित है, अर्थात द्रव्य में ही रहते हैं, पर इनमें कोई गुण और कर्म नहीं होता। गुण की संख्या होती है 24। पहला है रूप, दूसरा रस, तीसरा गंध, चौथा स्पर्श, पांचवा संख्या, छठा परिमाप, सातवां पृथक्त्व, आठवां संयोग, नौवां विभाग, 10वां परत्व, 11वां अपरत्व, 12वां गुरुत्व, 13वां द्रव्यत्व, 14वां स्नेह, 15वां शब्द, 16वां प्रयत्न, 17वां बुद्धि, 18वां इच्छा, 19वां द्वेष, 20वां संस्कार, 21वां धर्म, 22वां अधर्म, 23वां सुख और 24वां दुख। ये 24 गुण बताए गए हैं। तीसरा पदार्थ है कर्म।
उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ये 5 प्रकार के क्रम बताए गए हैं। पहला है उत्क्षेपण, दूसरा अवक्षेपण, तीसरा आकुंचन, चौथा प्रसारण और पांचवा गमन। तो वास्तविक नाम होता है क्रम का गति। तीसरा पदार्थ है क्रम। वस्तुत पदार्थों की गति को ही क्रम कहा जाता है। क्रम द्रव्य में सामान्य संबंध से रहता है, किंतु यह गुण से भिन्न है, क्योंकि गुण निष्क्रिय होते हैं जबकि क्रम सक्रिय होते हैं। क्रम 5 प्रकार का होता है। पहला है उत्क्षेपण। उत्क्षेपण का मतलब हो गया ऊपर की ओर फैलना। दूसरा है फेंकना। दूसरा है अवक्षेपण, नीचे की ओर फेंकना। तीसरा आकुंचन, सहमना अथवा अपनी ओर खींचना। चौथा है प्रसारण, विस्तार अथवा अपने से दूर फैलना। पांचवा है गमन, चलना, फिरना, घूमना आदि। चौथा पदार्थ है सामान्य। किसी एक वर्ग की सभी वस्तुओं में एक समान धर्म पाया जाता है, जिस कारण हम उन्हें एक नाम से संबोधित करते हैं। जैसे मनुष्यों में मनुष्य समान धर्म है, इसलिए हम सभी को मनुष्य नाम से संबोधित करते हैं। इसी सामान्य को जाति नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। यह नित्य है और एक है तथा अनेकों में समवाय संबंध से विद्यमान है। जैसे घट में घटत्व जाति है, एक घट के नष्ट होने पर संपूर्ण घटत्व जाति नष्ट नहीं होती, वैसे ही एक मनुष्य के नष्ट होने से संपूर्ण मानवता नष्ट नहीं होती। वैसे ही एक घट में घटत्व जाति है और एक घट के नष्ट होने से संपूर्ण घट नष्ट नहीं होते। अतः यह नित्य है। जाति भी क्या है? नित्य है। इसी प्रकार अनेक घटों में एक ही घटत्व है, अतः यह एक ही है, किंतु अनेकों में यह समवाय संबंध से विद्यमान है, क्योंकि जाति को व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते। जाति को 3 प्रकार का माना गया है। पहला पर, दूसरा अपर, तीसरा परापर। तो पहला पर को हम व्यापक कह सकते हैं, दूसरे अपर को हम व्याप्य कह सकते हैं, तीसरा परापर को हम व्याप्य कह सकते हैं। पर का उदाहरण सत्ता है, जबकि अपर का घटत्व है। द्रव्यत्व को पर अपर कह सकते हैं, क्योंकि यह सत्ता और घटत्व के बीच का सामान्य है। पांचवा पदार्थ है विशेष। तो यह सामान्य का विपरीत होता है। विशेष क्या होता है कि सामान्य का विपरीत होता है। चौथा पदार्थ है सामान्य, तो उसका ठीक विपरीत अपोजिट होगा। पांचवा पदार्थ है विशेष। यह सामान्य का विपरीत होता है। विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है, अर्थात यह आकाश, काल, दृक् मतलब दिशा, आत्मा और मन के अतिरिक्त परमाणु में रहता है। इन समस्त द्रव्यों में अपना अपना व्यक्तिगत स्वरूप होता है, जिनमें इनकी पहचान होती है और यही विशेष कहलाते हैं। विशेष 2 नित्य पदार्थों को रूप पर प्रयत्न करने का आधार होता है। प्रत्येक परमाणु के अपने विशेष होते हैं। जिस प्रकार परमाणु संख्य है, उसी प्रकार विशेष भी असंख्य होते हैं। छठा पदार्थ है समवाय। समवाय जो होता है वो नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। यह 2 अयुत स्थित पदार्थों में होती है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार संबंध 2 प्रकार का होता है। पहला संयोग, दूसरा समवाय। तो पहला संयोग जो है वो 2 वस्तुओं का कुछ समय के लिए मिलना संयोग कहलाता है। जैसे हाथ और पुस्तक का मिलना संयोग संबंध है। दूसरा है समवाय, जबकि संयोग के विपरीत समवाय होता है। यह नित्य संबंध है, अर्थात इनमें 2 पदार्थों में से एक दूसरे पर निर्भर होकर रहता है। जैसे मिट्टी और घट का संबंध समवाय है। इनमें घट मिट्टी पर निर्भर होकर रहता है। यदि मिट्टी को अलग करें तो घट की सत्ता समाप्त हो जाएगी, अतः समवाय संबंध सदैव बना रहता है। 7वां पदार्थ है अभाव। वैसे तो ये अभाव, इसमें कोई भाव नहीं है और 6 पदार्थ ही माने गए हैं। भाव रूप 6 पदार्थ माने गए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। 7वां पदार्थ है अभाव। ये जो कि 4 प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। तो अभाव, भाव का निषेध ही अभाव कहलाता है, यानी कि भाव का जिसमें निषेध हो वह अभाव कहलाता है। अभाव को भाव का प्रतियोगी मान सकते हैं, कॉम्पिटिटिव मान सकते हैं। वैशेषिक दर्शन में भाव रूप नहीं होने के उपरांत भी अभाव की गणना पदार्थ के रूप में की गई है। उनका मानना है कि किसी भी वस्तु का निषेध करने के लिए अभाव को स्वीकार करना आवश्यक है। अब जो 6 पदार्थ हैं उनका निषेध करने के लिए हमें अभाव की कल्पना करनी पड़ी। यद्यपि बिना भाव पदार्थों के अभाव को सिद्ध करना संभव नहीं है। अभाव 4 प्रकार का होता है। पहला है प्राग भाव। किसी कार्य अथवा द्रव्य की उत्पत्ति से पहले जो अभाव होता है वह प्राग भाव कहलाता है, यानी कि जो कार्य है और द्रव्य इन दोनों की उत्पत्ति से पहले जो अभाव होगा वो प्राग भाव होगा। यह अनादि और शांत होता है। प्राग भाव कैसा होता है? तो यह अनादि भी होता है और शांत भी होता है, अर्थात इसका प्रारंभ ज्ञात नहीं होता, किंतु इस अभाव का अंत होता है। इसका प्राग भाव का प्रारंभ हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका अंत अवश्य होगा। जैसे किसी घट का अनादिकाल से अभाव चला आ रहा है, किंतु जैसे ही घट बनता है उसका भाव समाप्त हो जाता है, लेकिन घट का अंत जरूर होगा। दूसरा अभाव है प्रध्वंसा भाव। किसी द्रव्य अथवा कार्य के नष्ट हो जाने के पश्चात जो अभाव होता है वह प्रध्वंसा भाव कहलाता है। यह सादी किंतु अनंत होता है, अर्थात इसका आदि या प्रारंभ ज्ञात होता है, किंतु इस अभाव का अंत नहीं होता। अब प्राग भाव में तो क्या था कि हमें इसका प्रारंभ ज्ञात है, तो पर इसका अभाव का अंत जरूर होगा। प्रध्वंसा भाव इसका ठीक अपोजिट है। इसमें बोला गया है कि
इसका जो प्रारंभ तो ज्ञात होता है, लेकिन इसका अभाव का अंत नहीं होता। जैसे किसी घर के डटने पर जो अभाव प्रारंभ हुआ वह प्रध्वंसाभाव है। इसके अभाव के प्रारंभ होने का समय तो हमें ज्ञात है, किंतु अब इस घर का दोबारा निर्माण नहीं होगा। तीसरा अभाव है अत्यंता भाव। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जिसका अभाव हो वह अत्यंता भाव कहलाता है। यह अनादि और अनंत है, अर्थात इसका प्रारंभ और अंत दोनों ही नहीं होता, क्योंकि न तो इसकी कभी उत्पत्ति होती है और न ही इसका विनाश होता है। जैसे खरगोश की सींग तथा वायु का रूप अत्यंत भाव के उदाहरण है। जैसे कि खरगोश के जो सींग थे वो भूत में नहीं थे, भविष्य में नहीं थे और वर्तमान में भी नहीं थे, और वायु का रूप भी है वो भूतकाल में भी नहीं था, भविष्य काल में भी नहीं था और वर्तमान काल में भी नहीं था। इसलिए अत्यंत भाव है, ये तीनों कालों में ही नहीं पाया जाता है। इस प्रकार अत्यंत भाव, तो इस प्रकार इसी घट का निर्माण भूतकाल में नहीं हुआ, वर्तमान काल में भी नहीं हुआ और भविष्य काल में भी नहीं होगा, अतः यह अत्यंत भाव उदाहरण है। चौथा है अन्योन्य भाव। किसी एक वस्तु धर्म में दूसरी वस्तु के धर्म का अभाव होना अन्योन्य भाव कहलाता है, अथवा एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नहीं होना अन्योन्य भाव है। अर्थात इस अभाव में एक वस्तु में दूसरी वस्तु के तादात्म्य का निषेध पाया जाता है। जैसे घट पट नहीं हो सकता अथवा पट घट नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, अतः दोनों में तादात्म्य नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घट में पट का अभाव है अथवा पट में घट का अभाव है, यही अन्योन्य भाव कहलाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।